10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज तारीख है 8 सितंबर 2020। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट रहेंगी वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, हाल ही में किसने किसे अपने सीपीएफ के साथ साझेदारी की है। हाल ही में ऐसा कौन सा ऐप है जिसने अपने सीपीएफ के साथ साझेदारी की है। वो कौन सा ऐप है, वो हमारा व्हाट्सएप है जिसने हाल ही में सीपीएफ के साथ साझेदारी की है। किसके साथ की है, सीपीएफ के साथ साझेदारी की है। और बात करते हैं व्हाट्सएप के सीईओ की, तो व्हाट्सएप के सीईओ कौन है, हमारे जेन कॉम है। कौन है व्हाट्सएप के सीईओ, कौन है, जेन कॉम है। और इसके फाउंडर मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी व्हाट्सएप की। और जो हाल ही में सीपीएफ के साथ इसने साझेदारी की है, जिसमें सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप की मतलब आधा व्हाट्सएप का आधा सीपीएफ का हिस्सेदारी रहेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने F1 इतालवी ग्रेड प्रिक्स रेस में 2020 का खिताब जीता है। ऐसा कौन से व्यक्ति है जिसने F1 का 2020 में रेस का खिताब जीता है। वो कौन है, पियरे गैस्ली है। कौन है, पियरे गैस्ली है जिसने रेस में पहला खिताब जीता। और भी रेस किसकी है, मोटर गाड़ी की होती है। किसकी होती है, मोटर गाड़ी की रेस में इन्होंने पहला खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हाल ही में नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है। तो वो हमारे किस तिथि को आयोजित किया जाता है, वो हमारा 7 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपना। हाल ही में किस राज्य में टोकन सैनिटेशन के लिए पराबैंगनी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनेगी। ऐसी भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन सी जिसने पराबैंगनी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। मतलब इसका मतलब ये कि जैसे ही हम मेट्रो में टोकन डालते हैं तो उसमें जो कोविड-19 से बचाव के लिए पराबैंगनी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का सुझाव दिया है। ठीक है, तो वो किस राज्य में, वो उत्तर प्रदेश में। किसमें, उत्तर प्रदेश राज्य में। किसमें, और वो उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में। किसमें, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो मेट्रो है ना, मेट्रो के लिए इन्होंने एक पराबैंगनी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रस्ताव पारित किया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति की मंजूरी प्रदान की है। ऐसा कौन सा राज्य जिसने किसानों को बढ़ावा देने के लिए मतलब किसानों की मंजूरी को प्रदान की है। मतलब जो भी किसानी का पर्यटन होता है उसको मंजूरी किसने दी है, महाराष्ट्र सरकार ने दी है। किसने दी है, महाराष्ट्र सरकार ने कृषि के लिए मंजूरी दी है। वहाँ पे अभी हाल ही में 2 सेवा और मतलब योजना चल रही है स्कीम। एक महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी और दूसरी हमारी कौन सी है, कर्ज मुक्ति। और तीसरी हमारी कौन सी है, किसान योजना। मतलब महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज मुक्ति योजना क्या है, जिसमें किसान ऋण लेते हैं उसमें थोड़ी सी छूट मिल जाती है। क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है, या फिर उनके कर्ज माफ़ कर दिया जाता है। क्या, कर्ज माफ़ कर दिया जाता है उनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हाल ही में किन 2 कंपनियों ने अपने एकीकरण की घोषणा की है। ऐसी 2 कौन सी कंपनी है जिसने अपना एकीकरण करने की घोषणा की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर और इसका आंसर कौन सा होगा, वोडाफोन आइडिया। कौन सी है, वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में अपना एकीकरण करने की घोषणा की है। ठीक है, हम बात करते हैं वोडाफोन के सीईओ की। तो वोडाफोन के सीईओ कौन थे, हमारे
निक रीड है, सॉरी कौन है, निक रीड है। वोडाफोन के सीईओ हमारे निक रीड है और इसकी फाउंडेड मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी न्यूबरी में। वोडाफोन की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी वोडाफोन। वोडाफोन की स्थापना हुई तो 1982 में, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है, मतलब इसकी स्थापना की थी वो व्यक्ति कौन है, गैरी वेंट्स एंड इमेस्ट हैरिसन ने की थी। किसने की थी, गैरी वेंट्स एंड इमेस्ट हैरिसन ने, इन दो व्यक्तियों ने वोडाफोन की स्थापना की थी, ठीक है। अब बात करते हैं वोडाफोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे। वोडाफोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रेकश्री में, यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पे, ब्रेकश्री, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। अब बात करते हैं आइडिया की। तो आइडिया का हमारा सीईओ कौन है, आइडिया के सीईओ हमारे रविंद्र तक्कर, जो 19 अगस्त 2019 को हुए थे। और इसके फाउंडर कौन है, मतलब इसकी स्थापना की थी आइडिया की, वो थी कुमार मंगलम बिरला ने। किसने की थी इसकी स्थापना, कुमार मंगलम बिरला ने इसकी स्थापना की थी। और जो कब हुई थी, 31 अगस्त 2018 को इसकी मतलब स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, गांधीनगर में। कहाँ पर है, गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हाल ही में जॉनी बक्सी का निधन हो गया, वह कौन थे, जॉनी बक्सी का निधन हो गया, वो कौन थे, फिल्म निर्माता थे। कौन थे, फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने शशि कपूर के साथ कई सारी फिल्म की हैं। किसके साथ, शशि कपूर के भी साथ कई सारी फिल्म की है, जिसका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 10 सप्ताह हेतु डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया, मतलब डेंगू से बचने के लिए अभियान शुरू किया है। वो कौन सा राज्य हमारा, दिल्ली है। दिल्ली ने हाल ही में 10 सप्ताह का डेंगू उपचार विरोधी अभियान शुरू किया है, जिसमें उसके बचाव हेतु 10 सप्ताह तक मतलब उनके लिए कोई वैक्सीन वगैरह या फिर दवा, पोलियो वगैरह दी जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं दिल्ली के बारे में, ठीक है। तो इसका एरिया कितना है हमारा दिल्ली का एरिया 1.484 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1484 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। इसका चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल है। इसके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1911 हुई थी। मतलब जब 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के स्वागत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और इन्हीं के जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान गाया था। राष्ट्रीय गान गाया था, कब गाया था, 1911 में गाया था। राष्ट्रीय गान 1911 में गाया था। वो किसने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। किन के लिए, जॉर्ज पंचम के लिए गाया था। किसके लिए, जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में, उनके लिए गाया था। उसी समय कलकत्ता को राजधानी ना मान कर के दिल्ली को राजधानी के रूप में मानने की घोषणा की थी, ठीक है, उसी टाइम में। पर लेकिन इसका सफर 1931 को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। हाल ही में 12 सितंबर 2020 से भारत में कितनी नई ट्रेनें चालू की जाएंगी। तो 12 सितंबर से कितनी नई ट्रेन चालू की जाएंगी, 80 ट्रेनों को हाल ही में चालू किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रेल कोच है उसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ, न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे करता है इसका। और इसकी फाउंडेड कब हुई थी, मतलब इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में रेलवे का उद्घाटन हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में बैक टू विलेज कार्यक्रम का तीसरा चरण किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो किस राज्य में आयोजित किया गया, वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। किस में किया गया, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। इसमें उसके कैपिटल की बात करते हैं। अगर ग्रीष्मकाल है तो हम इसकी राजधानी को श्रीनगर है, ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर, और शीतकालीन में जम्मू तवी को इसकी कैपिटल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आईआईटी रुड़की ने हाल ही में किस के साथ समझौता किया है। इनने किसके साथ समझौता किया है, NIU के साथ इन्होंने समझौता किया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। NIU की ने मतलब
NIU की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम अपना, और लास्ट है यही हमारा। हाल ही में SIAM ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? SIAM ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? वो आयुकावा को किया। किसे किया? आयुकावा को किया है। हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है SIAM की, तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स। क्या होती है इसकी? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर करना। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।